कसौली तहसील के अंतर्गत आने वाली दून विधानसभा क्षेत्र की पहाड़ी पंचायत जगजीत नगर के गांव बड़ोह में लोगों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। महीने में 2 बार पानी की सप्लाई होती है। 15 से 18 दिन में पानी आता है। दूसरी सड़क की समस्या है, जो कि जगजीत नगर से मटकुना बाया बड़ोह बागी सड़क मार्ग पर है। इसकी बहुत दयनीय स्थिति है। दोनों तरफ से आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। इसमें कुल मिलाकर 1 किलोमीटर सड़क ज्यादा खराब है, जिनमें से 150 मीटर सड़क का पत्थर से पक्का किया गया है। अधूरी सड़क पर अगर पत्थर से इसे पक्का किया जाए तो 3 पुलिया इस सड़क में पड़ जाए तो सड़क की सुविधा सुचारू रूप से मिलेगी। ग्रामीणों ने बताया कि आज की स्थिति में बरसात के मौसम में, बीमारी के समय में और सब्जियों के को मंडियों तक ले जाने में सभी को बहुत परेशानियां होती है। तीसरी समस्या में बताते हुए ग्रामीण ने कहा कि हमारे गांव में किसी भी कंपनी का मोबाइल सिग्नल नहीं है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई और फोन करने के लिए हमें इधर उधर भटकना पड़ता है। एक वहां पर बिजली का ट्रांसफार्मर है, जो काफी सालों से प्रदर्शनी के लिए लटका रखा है। इसके लिए जनमंच बनलगी में प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन विभाग ने कोई उचित समाधान नहीं किया। लोगों का कहना है कि अभी तक हमारा पहाड़ी क्षेत्र कितनी समस्या से जूझ रहा है। करोड़ों रुपए का जीएसटी देने वाला विधानसभा क्षेत्र का एरिया विकास से क्यों पीछे है। हर पंचायत, हर क्षेत्र की ऐसी बहुत सारी समस्या है जो अनदेखी हो रही है। कृपया प्रशासन इसकी ओर ध्यान दे ताकि समस्या का निपटारा किया जाए। से हमारी एक तो पहली ये है कि पानी की, जो हमारे को 15-15 दिन बाद 18 दिन में पानी आता है। दूसरी समस्या है हमारी रोड की, जो हमारे को सीजन में टाइम में रोड की दिक्कत होती है या हरी बीमारी होती है। बरसात में हमारा ले जाना मुश्किल हो जाता है ऊपर को। बाकी तीसरी समस्या हमारी जो नीचे टावर, एक ऊपर सिग्नल लगा हुआ टावर झंझुआ में, और हमारे को ना तो नेटवर्क किसी चीज़ के है यहाँ पे, ना BSNL का लगा था, वो नहीं अभी तक हुआ। जो लोग आते हैं यहाँ पे बोलते जी आप चेक करो सिग्नल चेक करना भी, दिहाड़ी लगाने वाले बंदे हम तो घर में रहें बैठे कि दिहाड़ी लगाएं। मैंने भी क्या बोला, मैं भी यही चाहता हूँ कि ये रोड जो देख सकते हैं आप ऊपर से नीचे तक आए ही होने, ऊपर से और नीचे भी जाएंगे तो आप देखिए इस पे कि किस तरह का रोड है, किस तरह का हमारा आना जाना मुश्किल है। हमारे साथ बागी गांव भी जुड़ा है, 3-4 गांव और भी जुड़े हैं साथ में, तो बच्चों को भी दिक्कत आती है स्कूल आने जाने में, या हमारे को भी समस्या है ही है। अब आप यहीं की वीडियो बना लो, इसमें ये पूरी सड़क का पानी जो है इस एरिया से होके निकलता है नीचे, ठीक है। अगर बाई चांस बरसात में कोई फ्लड आए, कोई ऐसा प्राकृतिक कोई आपदा आ जाए तो मेरे घर यहाँ पास में पड़े हुए, इसका क्या सोल्यूशन किसी के पास है? मैं तो यही चाहता हूँ कि कुछ समाधान इस चीज़ का निकले। तो सर जैसे यहाँ पे नेटवर्क का इशू है, उसमें आप लोगों को क्या क्या समस्याएं आती है? नेटवर्क का तो ये है कि बच्चों की पढ़ाई पे असर पड़ रहा। स्कूल से देते हमारे को काम के बच्चों के ये काम करा दो, ये इनका पेपर है, ये इनका वो है, लेकिन जब सिग्नल नहीं, नेटवर्क नहीं है तो हम कहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगे? या हमने भी इमरजेंसी में कहीं बात करनी है, कोई इमरजेंसी हमारे को पड़ जाए तो हम बात नहीं कर पाते, फिर सिग्नल ढूंढते फिरते हैं कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ठीक है। तो ये समस्या है यहाँ पे ये, और ये बहुत दिनों से ये समस्या तो चली हुई है। रोड चलो हमने निकाला, ठीक है, आपसी सहयोग से निकला भी है, लेकिन अब इसकी मेंटेनेंस या इसके रखरखाव का कोई वो नहीं है। अच्छा, सारा पानी जो है वो एक जगह वो एकत्रित हो गया, तो अब 2-3 पुलियाँ पड़ी हुई है, यहाँ भी पड़ी हुई है, एक पुल पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ जो पॉइंट, एक मेजर पॉइंट ये है कि यहाँ पे अगर मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे घर इस पॉइंट पे है, तो अगर ये कहीं फ्लड ऊपर से आ गया तो मेरे को लगता नहीं है कि मैं अपने घर को बचा पाऊंगा। तो सरकार से क्या अपील करते हैं? सरकार से अपील यही है, मैं तो पंचायत में भी मैंने 1-2 बार मौखिक रूप में भी, 1-2 बार लिखित रूप में भी मैंने ये कहा कि यार इस पॉइंट का कुछ करो। हमने ये डंगे लगवा के भी कुछ हद तक सरकार ने लगाए हुए या पंचायत ने लगाए हुए, कुछ मैंने खुद लगाया हुआ, अपना बचाव किया हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पे खतरा तो है ही है। इसका मैं गुजारिश करता हूँ पंचायत से भी अपनी, और अगर सरकार कुछ कर सकती है तो कम से कम यहाँ पे एक पैराफिट टाइप या एक डंगा सा थोड़ा बचाव हो जाए। बाकी प्रकृति ने जो करना है वो तो करना ही करना है, वो तो बड़ी बड़ी आपदाएं आती रहती है, अब क्या कर सकते हैं उसमें, लेकिन इतना हो जाए कि यार बचाव हो जाए, हम अपनी तरफ से हमारी कोई कमी ना रहे, बाकी जो होगा वो तो देखी जाएगी। फिर सरकार से भी, अपने पंचायत प्रधान से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरफ ध्यान दें। मैंने जो इनको 2 साल पहले या साल पहले लिखित रूप में भी दिया हुआ, फिर भी कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई, तो मैं चाहूँगा कि कम से कम हमारी सड़क का जो मैटर मेन है, क्योंकि आना जाना हमारा खेती बाड़ी का सारा इसी उससे चलता है, तो रोड की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए ताकि हमारे चलने फिरने में या हमारा जो खेती प्रोडक्ट है वो
आसानी से सब्जी मंडी तक पहुँचे। और मेन चीज़ एक समस्या पानी की भी है कि पानी अगर 15 दिन में हमारे मिल रहा है तो 15 दिन में हम बताओ कहाँ जाएंगे, हम कहाँ से पानी लाएंगे। हमारे को बॉडी से जो हमारा एक नेचुरल स्रोत है उससे बैंगी से ढोके पानी लाना पड़ता है। चलो अब तक गुजारा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, पर अगर इस समस्या का कुछ हो सके तो कृपया ध्यान दें। धन्यवाद।